हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद से। तो मैं दिखा रही हूँ आज आप लोगों की मैंने क्या क्या मॉर्निंग में बनाया था बच्चों के लिए। तो मैंने लौकी की सब्ज़ी, पुदीने की चटनी और फ्रेंच फ्राई, ये सब मैंने आज बच्चों को मतलब ले जाने के लिए नाश्ते में बनाया टिफ़िन के लिए। और बच्चे लौकी ले जाते नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ी चटनी पीस दी थी पुदीने की, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पुदीने की चटनी खाना और फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने आज यही दिया उनको, और हस्बैंड को भी टिफ़िन में यही दिया है। हस्बैंड को मैंने लौकी रखी क्योंकि इनको लौकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हमारे घर में बस खाली इनकी फेवरेट है लौकी, बाकी मेरी और मेरे बच्चों की फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं आती, बस खा लेते हैं, ऐसा काम है कि खा लेते, काम चला हो गया। तो बस बच्चे गए थे, उसके बाद मैंने पूरा अपना किचन क्लीन करा। जो बर्तन मतलब नाश्ते के थे धोने के लिए, वो उसको बस मैं लग गई धोने के लिए। और धोने के बाद अब इसको लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि धो के हम ऐसे रख नहीं सकते। तो मैं डायरेक्ट जब धुल जाते ना, धोने के बाद ही मैं हाथ के हाथ बर्तनों को उनकी जगह पे रख भी देती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता बर्तन। एक तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी किचन बहुत छोटी सी है। तो किचन छोटी सी है, तो इसका मतलब अगर किचन में हमने बर्तन ऐसे रहने दिया तो वो तो अच्छे लगेंगे नहीं। तो उसको तो हैंड टू हैंड हम लोग को उसकी जगह में रखना ही होगा। तो मैं बस ऐसे करती हूँ, जब मेरे पूरे बर्तन धुल जाते हैं मैं उसके बाद उसकी जगह जगह पे सारे बर्तन लगा देती हूँ। मुझे अच्छे नहीं लगते वहाँ रखे हुए, क्योंकि फिर अगर हाथ वगैरह धो तो फिर उसमें छींटे पड़ते हैं धुले बर्तनों में। तो मैं हाथ के हाथ लगा देती हूँ। तो बस मेरे देखिए मैंने हाथ के हाथ लगा दिए अपने बर्तन, और किचन में बस अब मार लेती हूँ ऊपर की साइड में स्लिप में पोछा। अब पोछा मारने के बाद फिर पोछे को भी थोड़ा धो के रखना पड़ेगा, मतलब किचन का ही है ये पोछा, ऊपर गैस पोछने का, उसी से मैं पूरे मार लेती हूँ। और इसके बाद इसको भी धो के इसको भी उसकी जगह में रखना पड़ेगा। मैं सबकी जगह हम लोग ने बना रखी हुई थी, आप लोगों को पता ही, सभी ने बना रखी थी कि कोई चीज़ कहाँ रखनी क्या रखनी है। तो बस मैं ये पोछा भी धो के मतलब उसको भी अपनी जगह में सेट कर देती हूँ। और फिर देखिए उसके बाद मेरा किचन पूरा क्लीन हो जाता है, फिर मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि जब तक किचन पूरा साफ़ नहीं हो तब तक मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, गंदा गंदा सा लगता है। और देखिए हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बहुत सुंदर सा लग रहा है, छोटा सा किचन मगर बहुत प्यारा सा लग रहा है। और अब कर लेते हैं अपने रूम की सफाई। तो सब जगह देखिए किस तरह फैला रखा है बच्चों ने सामान, तो इसको समेटते हैं। इसको समेटने के लिए आप लोगों को मेरा थोड़ा साथ देना होगा, तो चलिए आप लोग भी दीजिए मेरा साथ। और मैं यहाँ लगा रही हूँ अपनी रजाई को और कंबल को तय। तो मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ, जैसे कहीं जगह पे इतनी गर्मी हो गई कि मतलब कंबल तो क्या चादर भी मतलब नहीं ओढ़ रहे हैं। और हमारे इधर क्या हो रहा है, हमारे इधर रजाई और कंबल दोनों ओढ़ा जा रहा है। मतलब कभी कभार रजाई ओढ़ने का भी आया था, कभी कभार कंबल का। तो बस हम लोग रात में अभी भी कंबल रजाई अपने ओढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं बिस्तर अपना सेट कर रही हूँ पहले, क्योंकि 2 गद्दे बिछाते हैं एक साथ, तो वो एक गद्दा ना थोड़ा खसक जाता है, तो उसका सेट करना पड़ता है पूरा झाड़ के। और चादर को भी मुझे मतलब थोड़ा सेट करके बिछाना पड़ता है, ताकि उसमें शाम तक या अगले दिन तक मतलब ऐसे ही रहे, क्योंकि बच्चे आने के बाद पूरी चादर सुखेड़ देते हैं। तो आप लोग को ये चादर देख के तो याद आ गया होगा, तो ये वही चादर है जिसका ब्लॉग मैंने अभी 1-2 दिन पहले बनाया था। जो मैंने न्यू बेडशीट खरीदी है वो बिछा रखी है मैंने। तो बहुत अच्छी चादर है मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई चादर होती है अगर हम बिछा दें उसमें अगर एक जना भी बैठ जाए ना तो सुकड़ जाती है, मगर ये चादर ऐसी नहीं है। हम लोग इसमें दिन भर बैठते हैं तो नहीं सुकड़ती, हल्का फुल्का होता है, इतना तो चलता है मगर नहीं सुकड़ती। और कॉटन की तो अपनी जगह पे बिछे रहती है, जैसे बिछा दो। और देखिए कितनी सुंदर भी लग रही है बिछने के बाद चादर। तो बच्चों को ही पसंद आई चादर, इनको दिखाया था मैंने, इनको भी बहुत पसंद आई है वाली चादर, कह रहे हैं अच्छी है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो अब मेरी चादर बिछ चुकी है, तो अब कर लेते हैं एक बार झाड़ू का काम। और तो ये लास्ट बार थोड़ा झाड़ू और लगा लेते हैं, उसके बाद तो इवनिंग में ही लगती है झाड़ू। तो बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ अपना। झाड़ू लगाते लगाते सब जगह से पता है कोने काने से निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फैला के जाते हैं घर, तो उसको बटोरने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। बस वही लगी हूँ मैं पूरे घर पे, अकेले लगे रहती हूँ सफाई करने में, क्योंकि बच्चे जाने के बाद मैं थोड़ा फ्री माइंड होकर सफाई करती हूँ इसलिए। और फ्री माइंड होके क्या मतलब मैं क्या करती हूँ, स्पीकर में थोड़ा गाना चला देती हूँ, उसके बाद लग जाती हूँ अपनी धीरे धीरे सफाई करने में। क्योंकि
धीरे धीरे सफाई करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस मेरी झाड़ू लग गई है, तो अब मैं बाहर वाले कमरे को भी अच्छा सा बना दूँ। और मैंने गद्दा बिछा के उसमें चादर बिछा दी है, क्योंकि बाहर वाले रूम को ही मैं खूब अच्छा सा रखना चाहती हूँ कि ताकि कोई आए तो देखे कि हाँ मतलब अच्छा सा है, क्लीन सा लग रहा है। और बस चटाई बिछा देती हूँ सब जगह और गद्दा बिछा देती हूँ। हम यहीं पर ही बैठ के लंच वगैरह कर लेते हैं, यहीं बैठे रहते हैं दिन भर, तो अच्छा लगता है। मतलब देखिए कितना अच्छा बना दिया। तो अब ये मैं कर रही हूँ दोपहर से सूट, मैंने बीच का नहीं करा। तो दोपहर में क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने लौकी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने कहा क्यों ना दिन में आज रोटी खाया जाए, क्योंकि लौकी थोड़ी सी बची थी, ज़्यादा होती तो मैं भात बनाती, तो थोड़ी सी बची थी, तो मैंने कहा चलो रोटी बनाया जाए। तो बस मैं अब अपना आटा गूँध लूँ, आटा गूँधने के बाद फिर गर्मा गर्म रोटी अपनी तैयार करेंगे। और आटा गूँधने में काफ़ी टाइम लग रहा था, पता है क्यों लग रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा आटा बढ़ा के गूँधा, क्योंकि मैंने कहा अभी तो आटा गूँधना है, ये शायद 2-2:30 बजे के आसपास मैंने आटा गूँधा होगा, तो मैंने कहा अभी 6-7 बजे फिर गूँधना है, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के गूँधा आटा, ताकि मैंने सोचा कि शाम को भी मतलब हम लोग के काम आ सके, क्योंकि डबल डबल कौन गूँध रहा है। मुझे पता है सबसे वो लगता है ना गूँधना, आटा गूँधना बहुत ज़्यादा मैं मनसाती नहीं हूँ, मुझे आटा गूँधना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत कम से आटा गूँधना अच्छा लगता है। बाकी रोटी बनाना आप दे दोगे मुझे, रोटी अगर आप खूब सारे आटे भी दोगे तो मैं बना लूँगी, मगर आटा नहीं गूँधने का मन करता मेरे को। तो आटा इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा करके गूँध लिया है। अब थोड़ा सा मतलब रोटी आधे आटे की अभी रोटी बन जाएगी, आधी की शाम को। तो अब यहाँ पे मैंने अपना तवा चढ़ा दिया है और अब हम बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी। और मैं रोटी बना ही रही थी, इतने में बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो कृष्णा आया था ना, तो थोड़ा कैमरा हिल गया था, तो उसने मेरे से कहा मम्मी कैमरा हिल गया है, तो मैंने कहा कोई नहीं, तो उसने खुद ही सेट कर दिया। और आते के साथ ही पहले वो अपनी स्कूल की सारी बातें मुझसे बोलता है, फिर अपनी ड्रेस चेंज करता है। तो वो अभी भी देखिए अपनी सारी बातें बोल ही रहा था, तो मैंने बोला जाओ बाबू ड्रेस चेंज करो, क्योंकि फिर खाना खाना होता है, 2 बजे का टाइम होता है, तो भूख तो लगती है। सुबह नाश्ता करते हैं मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास हम सबका नाश्ता हो जाता है, तो बस भूख लगती है फिर। तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा गर्मा गर्म रोटी सेकूँ और फिर मैं भी खाऊँ और बच्चों को भी दूँ। और लौकी वैसे सही लगती है, भात से खाओ या रोटी से खाओ, तो मेरे को तो दोनों से वैसे थोड़ी बहुत ठीक लगती है। वैसे ज़्यादातर रोटी मुझे भात से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर लेकिन भात के लिए सब्ज़ी इतनी सुबह नहीं बची थी कि मैं भात बना दे, थोड़ी ही बची थी, तो मैंने कहा उससे रोटी ही सेका जाए। तो बस वही मैं रोटी सेक रही हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अपना खाना खाने के लिए। और पता है बीच बीच में मुझे बच्चों को बोलना पड़ रहा है कि ड्रेस उतारो ऐसे करके। और ये देखिए हमारा खाना रेडी है, लौकी की सब्ज़ी, रोटी और पुदीने की चटनी। तो तीनों आपस में मिलके ना इतना टेस्ट आ रहा था ना, मतलब सब्ज़ी और उसको मिलाया तो। और जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ ये है हमारी मिट्टी के अंडे। तो हमारी मिट्टी ने पता है 2 अंडे दे रखे हैं, तो पहली बार दिए, तो हमें बहुत खुश हैं हम सब लोग कि मिट्टी ने हमारे अंडे दे दिए। अब हम इंतज़ार करें कि कब मतलब उसके बच्चे निकले और कब हम आप लोग को दिखाएं कि कैसे हैं उसके बच्चे। तो अंडे तो दे दिए, तो बच्चे भी अब 1 हफ्ता या मतलब 10-12 दिन रुकना पड़ेगा बच्चे देखने के लिए आप लोगों को भी। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, उसके बच्चे भी दिखाऊंगी कि कैसे हैं मेरी मिट्टी के बच्चे। और इधर हम लोग खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए वानी को मैं आवाज़ दे रही थी, वानी आओ खाना खाओ। तो वानी मतलब थोड़ा लेट आती है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे ही करती है। स्कूल से आने के बाद 2 मिनट तो पहले रेस्ट करती है, मगर कृष्णा नहीं करता है। कृष्णा को जैसे बोलती है वैसे तुरंत आता है वो अपने कपड़े चेंज करके, हाथ मुँह धो के। मगर हाँ कृष्णा को टाइम बहुत ज़्यादा लगता है खाना खाने में। अगर उसको आप मतलब 2 बजे खाना दोगे तो 3:30 बजे जाके वो उठता है, मतलब खाना खा के। तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और धीरे धीरे खाता है, टाइम मतलब टीवी देखते रहेगा और खाना खाते रहेगा। और इधर वानी भी आ चुकी है खाना खाने के लिए। तो वानी बोल रही थी मम्मी आज आपने भात नहीं बनाया, तो मैंने बोला आज लौकी की सब्ज़ी थोड़ी थी तो इसलिए भात नहीं बनाया, आप रोटी खाओ। वैसे मेरे दोनों बच्चे मतलब भात से ज़्यादा रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, भात बहुत कम से इनको पसंद आता है। कोई कोई सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ तो भात खा लेंगे, मगर ज़्यादातर रोटी ही बोलते हैं कि रोटी बनाओ। और इधर बस हम लोग खाना भी खा रहे हैं और अपना टीवी भी देख रहे हैं, क्योंकि खाना खाते खाते मेरे बच्चों को टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को तो नहीं है, मेरे को चल गया तो देख लिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, खाना खाया सीधे उठ गए। तो यहाँ पे बस अब हम लोग तीनों खाना खा रहे हैं। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद
मैं धोऊंगी बर्तन। आज तो बर्तन भी मतलब ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो बर्तन धो लेती हूँ। धोने के बाद और फिर इसको लगा दूँगी उनकी जगह में। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी मैं आपके सामने। तो तब तक के लिए बाय, और मेरी फुल ब्लॉग देखें। टेक केयर। तो चलिए मैं बर्तन धो के अपने बर्तन ला के आती हूँ, फिर कल के ब्लॉग में आपसे ज़रूर मिलती हूँ।